फ्रेंड्स, एनआईएस डीएलएड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ा लेटर फिर जारी हुआ है। जैसा कि आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि 10 तारीख को यानी कि 10 फरवरी को वैसे सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने 10/12/2024 को जीत हासिल की, 10 दिसंबर 2024 को जीत हासिल की और उसके बाद उनको इनवाइट किया जा रहा है उनका डीवी करवाने के लिए। जो लोग टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री में थे पर उनको इसलिए आउट किया गया था क्योंकि उनका जो डिग्री था वो एनआईएस से डीएलएड 18 महीना का था, जो इन सर्विस 18 महीना का करवाया गया था। वन टाइम ओडीएल मोड कोर्स था, तो उस हिसाब से इनको आउट कर दिया गया था। तो अब एक लेटर जारी हुआ है जिसमें इनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है और उसके बाद भी एक लेटर ये वाला जारी हुआ है जिसमें सभी पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि किस तरह से आप कराएंगे इनका काउंसलिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। इससे पहले कि हम इस न्यूज़ को स्टार्ट करें, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे अकेडमी पर। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो रेगुलर डीएलएड हो, एनआईएस डीएलएड हो, 1 ईयर बीएड का मुद्दा हो, या फिर बीटेड टेस्टेड नहीं होने का मुद्दा हो, या फिर 82 नंबर वाले को नहीं लेने का मुद्दा हो। इस सभी बातों पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। साथ में 500 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट का प्रिपरेशन होता है और 500 एमसीक्यू के सीरीज को आप देखना नहीं भूलिएगा। ये सीरीज आपके इसको तैयारी को इनहेंस करेगी और तैयारी को मजबूत करेगी और जुलाई सीटेट पास करने में आपको मदद करेगी ताकि आप टीआरई 4 में अपना जगह बना सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। आज का अपडेट क्या है? लेटर जारी हुआ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पटना से, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय पटना से। यहाँ पर ज्ञापांक पत्रांक सब दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 7/2/2025 को लेटर जारी हुआ है। आज 8 तारीख को हम आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं। 1 से 5 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रकाशित पूरक परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी का काउंसलिंग कार्यक्रम कराने हेतु जो भी सफल हुए थे उनका काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है उसको कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार याचिका सिविल अपील नंबर डायरी नंबर इतना 10/12/2024 को पारित आदेश के आलोक में खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 माह का सर्विस इन सर्विस डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाला अभ्यर्थी जिनका विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का पूरक परिणाम प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 ये है आपको जो 26/2023 लिखा हुआ है, ये आपको नोटिफिकेशन नंबर है। जब नोटिफिकेशन आता है तो ये टीआरई 1 का 26/2023 नोटिफिकेशन नंबर है। के आलोक में आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से सफल घोषित उम्मीदवार का कागजातों का सत्यापन 10/2/2025 यानी कि 10 फरवरी को समय 10 बजे से डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग यानी कि पटना में, ये जो बेली रोड में पड़ता है, पटना बेली रोड में डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में आयोजित किया जाएगा। पटना में पहुंचने के बाद एड्रेस से रिलेटेड अगर आप किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और आपको एड्रेस भी कंप्लीट करवाएंगे कि आपको जाना कहाँ पास है। और नहीं होगा तो अगर हम फुर्सत से रहेंगे तो फिजिकली पहुंच करके भी आपको हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप जाकर के काउंसलिंग करवाइए। संबंधित उम्मीदवारों का कागजात सत्यापन हेतु प्रमंडल निम्नवत कमेटी बनाई गई है। अब देखिए प्रमंडल के अनुरूप जो है कमेटी बनाई गई है हर प्रमंडल में। मगध एवं सारण प्रमंडल यानी कि सभी प्रमंडल का जो डीवी होगा वो डीवी होगा पटना ही में, मदन मोहन झा स्मृति सभागार जो है आपको बेली रोड वहाँ पास होगा, लेकिन सभी प्रमंडल के अधिकारी जो होंगे वो वहीं पटना में बैठेंगे। तो मगध एवं सारण, मगध मतलब पूरा गया पटना सब आ गया, तो ये सारे प्रमंडल जो है गया पटना औरंगाबाद ये सारा मगध प्रमंडल में आ गया, जहानाबाद अरवल सब। श्री मनोज कुमार सहायक प्राथमिक पदाधिकारी हैं, शाखा प्रशाखा है। श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक हैं। ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, ये आपको लिस्ट जो है आपके पास आया भी होगा, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और इसके बारे में डिटेल पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है यहाँ पर सभी प्रतियुक्त कर्मी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 10 फरवरी 2025 को निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न में डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग में उपस्थित रहेंगे तथा आवंटित प्रमंडल से संबंधित जिला से अभ्यर्थी गण से संलग्न चेक स्लिप के अनुसार वंचित कागजात अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त करेंगे। यानी कि जितना भी कागजात है वो प्राप्त करेंगे, जितना भी लेके आएगा बच्चा डीबी के लिए, जितना भी कैंडिडेट डीबी के लिए लेके आएंगे पेपर, उस सब कोई लोग रिसीव करेंगे। प्राप्त
कागजातों का मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन करते हुए चेक स्लिप पर अभ्यर्थी तथा प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी, यानी कि जो चेक स्लिप देगा, चेक स्लिप मतलब कि उसमें एक स्लिप देता है डीवी के बाद कि आपका जो डीवी है यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो गया है, तो उस चेक स्लिप को रिसीविंग देगा। उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि साइन रहेगा जो वहाँ पर पदाधिकारी रहेंगे उनका, साथ में आपका, और उसके बाद कंप्यूटर पर अपलोड भी आप करवा के ही वहाँ से हटेंगे। विवरणों को विपरीत प्रपत्र एक्सेल से संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर से एंट्री कराते हुए, यानी कि कंप्यूटर पर एंट्री करवा लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी आईटी मैनेजर को जाएगा और जो हस्तगत है यानी कि हार्ड कॉपी वो जाएगा प्रशाखा पदाधिकारी, यानी कि आपके प्रशाखा पदाधिकारी जो होंगे, जो ऊपर लिस्ट दिया हुआ उसमें आप देख लीजिएगा, उसके पास जाएगा। कराना सुनिश्चित करेंगे, दोनों पर साइन होगा, सब पेपर पे आपका भी साइन होगा और उन लोग का भी साइन होगा। सेल्फ अटैच कीजिएगा, सेल्फ अटैच मतलब कि पेपर के नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा SELF सेल्फ अटैच, है ना। सॉफ्ट कॉपी में भेजी जाने वाली प्रतिवेदन का प्रपत्र संलग्न की जा रही दृष्टियत है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE 1 प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी का ही प्रमाण पत्र दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है। जो TRE 1 के सप्लीमेंट्री में रह गए थे उन्हीं का डीवी होगा, बाकी किसी का नहीं, यानी कि सिर्फ NIS वाले का होगा, और वो भी जो सप्लीमेंट्री में उनका रिजल्ट आया था, लेकिन इसलिए उनको बाहर किया गया था क्योंकि उन्होंने DLED किया था NIS से 18 महीने का इन सर्विस, तो अब उनको चांस मिला। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी की सूची काउंसलिंग नियुक्ति के लिए आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी जाएगी। उसके बाद आपका डीवी हो गया, उसके बाद आपका सारा डिटेल जिस जिला में आपको मिलेगा स्कूल वहां भेज दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अन्य विज्ञापन संख्या TRE 2 अथवा TRE 3 से संबंधित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन की कार्रवाई अभी नहीं की जानी है। इस संदर्भ में विभाग के द्वारा अलग से अनुयथुक्त, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आप लोगों का तो लॉटरी खुल गया है, NIS DLED वालों का लॉटरी निकल गया है कि TRE 2 और TRE 3 का अभी नहीं किया जाना है। इसके लिए अलग से एक लेटर आएगा। इसका मतलब ये है कि TRE 2 और TRE 3 में भी NIS DLED को मौका मिलने वाला है। अब बताइए कि अगर आप कोर्ट से लड़ते हो तो पक्का जीतते हो। जैसे 82 नंबर वाले अब जो है वो एलिजिबल हो गए हैं अभी तक के बहाली में, यानी कि TRE 3 तक के बहाली में। अब अगर नया नोटिफिकेशन आएगा TRE 4 में तो उसमें 83 लिखेगा, 83 लिखेगा, तो वहाँ लड़ने की बात है, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आपको पता होगा कि B.Ed 1 ईयर वाले प्राइमरी में चले गए थे 2022 के काउंसलिंग में, 2022 के नियोजन में, उनको भी नहीं निकाला गया, वो भी कोर्ट से जीत चुके हैं और कोर्ट उनको मतलब हार चुके हैं, फिर भी कोर्ट से उन्होंने मर्सी ले लिया है, यानी कि दया के अनुकूल कहा गया है कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके उनको सर्विस में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बात होता है लड़ने का, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो TRE 2 में और TRE 3 में भी आपको मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट टाइट कर लीजिए, है ना। नहीं, एक डायलॉग है कि पेटी बांध लो मौसम बदलने वाला है ना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बदलने वाला है। तो सच में अब मौसम बदलने वाला है। उन लोगों का लॉटरी लगने वाला है जिन्होंने NIS से DLED किया था, कट ऑफ पर आ रहे थे और उनको बहाली से फेंक दिया गया था, उन लोगों का लॉटरी लगने वाला है। तो बी रेडी और तैयार रहिए। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है या कुछ इंक्वायरी करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट का जवाब दे सकें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ जहां तक आज तक सपोर्ट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसी तरह से आगे भी आप लोग करते रहेंगे। हमें सपोर्ट कीजिए और 500 MCQ सीरीज़ को भी सक्सेस कीजिए। और अभी तक के इतना नहीं, फिर अभी तक के लिए इतना ही, फिर TRE 2 TRE 3 से रिलेटेड कुछ अपडेट आएगा तो हम आपसे मिलेंगे। आज शाम को 500 MCQ सीरीज़ का 11 वीडियो आने वाला है, उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिट अगेन।